एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की उपासना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हमने अगर 1 रुपया भी खर्च करा है, हमने 1 रुपया भी शिवालय में, देवालय में शिव भक्त के लिए कहीं ना कहीं लगा दिया गया है, उसको लिख के रखो कि हमने 1 रुपया दिया। हमने 1 रुपया समर्पित किया। साधारण नहीं है शिव पुराण और साधारण नहीं है शिव भक्ति। लाखों, हम लाखों कह रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे होंगे, और जितने इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा में इस हॉल में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनकी चित्तवृत्ति में ये बात होगी। हम लाखों कर रहे हैं, पर लाखों नहीं, करोड़ों शिव भक्त, करोड़ों बेटा बेटी, करोड़ों शंकर के भक्त, लाखों शिव भक्त श्रावण के महीने में 2 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। लाखों भक्त, करोड़ों भक्त 2 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब उन शिव भक्तों से पूछा जाए कि तुमने पिछले वर्ष भी कावड़ भरी थी, तुमने पिछले वर्ष कावड़ भरी थी, उस कावड़ का फल क्या मिला? तुमने पिछले वर्ष 2 लोटा जल चढ़ाया, उस 2 लोटे जल का फल क्या मिला? कोई उनसे पूछे कि शिव पुराण का, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है? आप इतनी संख्या में बैठे हो, कहीं ना कहीं बाबा ने आप पर कृपा करी है। ये यजमान परिवार जो है, सभी शुक्ला जी, पिल्लई जी और खंडेलवाल जी, आदि सिन्हा जी, ये सब यजमान परिवार तो बन के बैठे हैं, इनके ऊपर तो प्रभु कृपा हुई है। पर जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी तो अपने बुद्धि से जरा विचार करें कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो सावन महीने में हम यहाँ आकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा का रसतत्व हमने ग्रहण कर लिया। ऐसा कौन सा पुण्य हमने किया था? ऐसा पुण्य हमने कौन सा किया है? ऐसा सत्कर्म हमने कौन सा किया है? ऐसा भजन हमने कौन सा किया? हमने कल कथा में कहा था कि जितने बैठे हो ना, अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पुण्यता है, कहीं ना कहीं हमारी प्रबलता है। और बड़ी तो कहते हैं, सोने की चेन अगर गले में पड़ी हुई है या सोने का मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर चोर तुम्हारे करीब में आता है। और मान लो सोने की चेन है ही नहीं, सोने का मंगलसूत्र है ही नहीं, रुद्राक्ष धारण कर रखा है या तुलसी की माला पहन रखी है, चोर आएगा बाजू में, उसको मालूम है 5 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है, 10 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति के शरीर पे से सारा सोना रात को ही उतार लिया जाता है, संपूर्ण सोना। पर उसके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा हो तो, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो तो निकालेंगे? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं निकाल। तुलसी की माला पड़ी है तो कोई निकालेगा? नहीं। क्या कहेंगे? बहू से भी माँ रोते रोते, रहने दे, वो माला उनके गले में रहने दे, वो तुलसी की है, वो रुद्राक्ष की है, पड़े रहने दे, वो तुलसी की माला है, वो रुद्राक्ष की माला, पड़े रहने। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला, ये पड़े रहने दे, ये किसी इसके भले कीमत नहीं है। सोना निकाल लो, अंगूठी निकाल लो, चेन निकाल लो, दादी के कानों में अगर बुंदा लगा है तो बुंदा निकाल लो, मुर्की लगी है तो मुर्की निकाल लो, नथ पहनी है अच्छी बड़ी सारी तो नथ निकाल लो, ये सब कुछ निकाल लिया जाएगा। हाथ की अंगूठी हो, पांव का हो, हाथ का तगड़ी हो, कमर पर कस हो, जो कुछ होगा सारा निकाल लिया जाएगा। और वहीं अगर तुलसी की माला है, वहीं अगर रुद्राक्ष की माला है और वो पड़ी हुई है तो कोई नहीं निकालेगा।
और ये समझने वाला विषय है कि भले वो ना निकाली जाए, सब कुछ निकाल लिया जाए, और वो अगर तुलसी और रुद्राक्ष की माला हमारे गले में पड़ी हुई है तो ये तुलसी और रुद्राक्ष का मन का हमें ना जाने कितने कितने नरकों से बाहर निकालते हुए परमात्मा की शरणागति प्रदान करा देते, इतने नरकों से निकालता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटती जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटती जावांगी। एक तुलसी की माला, एक रुद्राक्ष हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता है। एक बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। हम शंकर भगवान का एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो हमें कितना फल देती है, कितना फल देती है। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर प्रसंग है, जरा स्मरण करिएगा सभी, जितने चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, सब अपनी चित्तवृत्ति में रखिएगा इस कथा। एक राजकन्या थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, और राजकन्या इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, वो राजकन्या इतनी सुंदर कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर राजकन्या, इतनी सुंदर। अब कन्या सुंदर थी, राजा को चिंता लग गई जब कन्या बड़ी हो गई। कन्या बड़ी हुई और चिंता लगी, किसको चिंता नहीं होती। और आज के जमाने में हम तो निवेदन करना चाहेंगे, बेटों की शादी की चिंता करो, बेटियों की शादी की मत करो। क्यों? क्योंकि बेटी इतनी मेहनत कर लेती है, इतनी लगनता से काम कर लेती है कि बेटी के लिए तो ढेरों संबंध आना चालू हो जाते हैं। उसकी लगनता, उसकी मेहनत उसको आगे बढ़ा देती है। और बेटों की चिंता इसलिए करना जरूरी होती है कि पिता अपने बेटे को काम पर लगा देता है, जा दुकान देख ले, जा व्यापार देख ले, जा ये कर ले, जा वो कर ले। करता वो भी है मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता। करता वो भी मेहनत है, बिठाओ। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता है, उसके पास में मेहनत करने का कुछ क्रम नहीं होता, वो मेहनत करता है, करता। पर चिंता हमें बेटी की नहीं, चिंता हमें बेटे की रहे। बेटी अगर लगनता से मेहनत कर रही है, अपने पिता के कार्य के प्रति जागरूक है, अपने पिता के वचन के प्रति जागरूक है, और अपने पिता के बोले हुए शब्द के प्रति जागरूक है, तो फिर बेटी की चिंता नहीं रहती, फिर बेटी की चिंता नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान उगड़दानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। राजकन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर राजकन्या कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर था उस राजकन्या में, इतनी सुंदर। और फिर निवेदन आप सबसे, क्रीम की चमक, क्रीम की चमक कुछ दिन की रहती है, और यदि अच्छे कर्म करे हैं तो वो चमक तुम्हारे मरते दम तक रहती है, वो अंतिम समय तक है। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारी जिंदगी भर की है, जीवन भर की। अभी हम कल देख रहे थे कि वो शुक्ला जी हैं आप, है आप, कल हम देख रहे थे भजन में, आपको धर्मपत्नी का तो नहीं कह रहे, पर आपको हम कह रहे हैं। जब भजन चल रहा था, आपको किसी से मतलब नहीं था, पर आपका नृत्य शंकर को रिझाने के लिए ऐसा जोरदार कमर से आनंद लेते हुए नाच रहे थे कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी नीचे उतर कर आपके साथ आ जाए। इतनी इतनी भोलेपन से, इतनी सहजता से। और अवस्था देखो क्या कितनी होगी, कितने साल के हो, 66।
नजर उतरवा लेना। प्रणाम। आ जाइए, महाराज जी को लिया 2 मिनट माला पहना दो। एक सहजता का भाव, एक सरलता का भाव, एक नम्रता का भाव, एक विनम्रता का भाव। और जब अपने भीतर की सरलता होती है ना, अपने भीतर का जब भोलापन होता है, अपने भीतर की जब सहजता होती है ना, तो शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को जितना जल प्रिय नहीं, जितना दूध प्रिय नहीं, जितना पंचामृत प्रिय नहीं, जितना सामग्री बेलपत्र प्रिय नहीं, जितनी कोई वस्तु प्रिय नहीं, शिव जी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा व्यक्ति का भोलापन प्रिय है। शंकर को सहजता प्रिय। शिव तत्व की प्राप्ति भोलापन जितना होगा आपके भीतर, वो सहजता का भाव शिव के करीब लेकर जाए। जितने भोले होगे आप उतने शंकर के पास हो। पर निवेदन एक ही है, भोले भोले के लिए बनो। संसार के लिए भोले बन जाओगे तो लोग तुम्हें पीछे धकाना चालू कर देंगे और एक कोने में ले जाकर छोड़ देंगे। फिर निवेदन करूंगा, फिर निवेदन, भोले भोले के लिए बनो। और भोले बनना है तो भोले व्यक्ति के लिए बनो। जो सहज हो उसके लिए हम सहज हैं, जो सरल है उसके लिए हम सरल, जो आनंदमय है उसके लिए हम आनंदमय हैं। राजकन्या बड़ी सुंदर थी, देवता भी उसको देखकर आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर थी। पिता के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। पिता के मन में लगा कि मेरी बेटी